आपको कहना चाहता हूं कि ये जो चिंतन शिविर जो हम लगा रहे हैं, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। इसके लिए आप इसको मेहरबानी करके यदि बंद कर दे तो सबसे बड़ा तो समाज के ऊपर ये उपकार होगा। आप उस बच्ची बड़े के वो फालतू के अंदर वो आपका जो चिंतन होता है वो कम से कम 5 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का चिंतन होता है, रिजल्ट उसका 0 आता है। सारे समाज के चिंता हम तीसरे पैक के बाद में ज्यादा चिंतन होता है हमारा, फिर चौथा चालू होता है। ये सारी बातें लेकिन शायद धीरे धीरे हम इससे बाहर आए। दूसरी बात यह है कि हमारा छोटा आदमी, आम आदमी बड़े आदमी की राव साहब सदा चिंता करता रहा है। इस आम आदमी ने जब भी, चाहे लोकतंत्र का जमाना रहा हो, इस समाज की एक खासियत है, ये बड़े आदमी की चिंता करता है। चाहे भैरू सिंह जी शेखावत की चिंता करते थे, उनके इशारे पर मरते थे, उनके लिए जहां खड़ा कर दिया। चाहे जसवंत सिंह जसोल थे, आज के नेता हो चाहे पहले के नेता हो, जब भी किसी नेता पर संकट आता तो पूरा समाज उसके लिए चिंतित हो जाता है। लेकिन हमारे बड़े नेता छोटे आदमी की चिंता नहीं करते। ये चिंता एकतरफी है। इस समाज में छोटा आदमी, आम राजपूत पहले ठिकानेदार थे, बड़े ठिकानेदार थे, राजा महाराजा उनकी चिंता करते थे। आज भी मेरे पिता श्री मौजूद हैं, वो मेरे से ज्यादा चिंता ठाकुर साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की करते हैं। एक चुनाव हम दोनों ने आमने सामने लड़ लिया था 2008 में, तो मेरे पिताजी ने इनको वोट दिया था, मुझे नहीं दिया था। हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पिताश्री श्री माधव सिंह जी ने मुझे कहा, यार देख, मैं मेरा वोट बुढ़ा ठाकुर साहब को ही दूंगा, और हम साथ साथ पीली गंगा में हम साथ साथ खेलते थे। ये वो लोग छोटे थे, तो उम्र में बड़े इनसे थोड़े बहुत। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी उनका बेटा मंत्री बन गया 2 बार, लेकिन वो इन्हीं को बड़ा मानते हैं। तो हम ठिकानेदारों को बड़ा मानते थे, पहले तो राजा महाराजाओं को, उनके इशारे पर जान देते थे, फिर उसके बाद में हमारे नेताओं को। लेकिन अब बड़े समय आ गया कि बड़े लोगों को भी छोटे लोगों की चिंता करनी चाहिए, और इसके लिए आज का कार्यक्रम शानदार है। ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। व्यक्ति एक दिन का होता है, बच्चा तो रोता है, वो इसलिए रोता है कि उसका माँ के पेट में जो खाने की जो व्यवस्था थी, वो बाहर आते ही वो खाने की व्यवस्था चेंज हो गई। उसका खाना नाल से चलता था, बाद में मुंह से खाने का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ और वो बच्चा भूखा है, इसलिए एक दिन का बच्चा रोता है। 1 या 2 साल का बच्चा खिलौने के लिए रोता है। 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है। 8 साल का बच्चा होमवर्क नहीं हो रहा इसलिए रोता है। 15 साल का बच्चा इसलिए रोता है कि नंबर कम आ गए, घर वाले डांट रहे हैं, इसलिए रोता है। 20 साल का नौकरी के लिए रोता है, बाद में शादी के लिए रोता है। शादी यदि मन वाफिक नहीं हुई तो रोता है। शादी होने के बाद बच्चा नहीं हुआ तो रोता है। बच्चा काबिल नहीं हुआ तो रोता है। बच्चा ज्यादा काबिल होकर अमेरिका चला गया, फोन करके संभाला नहीं तो रोता है। तो मेरे हिसाब से रोना तो चलता रहता है। लेकिन ओम पीरी जी ने एक बात बहुत शानदार कही थी कि हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपने खुद से मिलना चाहिए, और हमें खुद का टाइम देना चाहिए। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है सारे लोगों से कि हकीकत है कि आप सारे लोगों में वो क्वालिटी है। कुबेर सिंह जी को एक अलग से धन्यवाद ये देना चाहूंगा कि आपने सर्व समाज से हमारे राव साहब का स्वागत कराया और सभी समाजों को जाजम पर बुलाया। ये हमारे राव शेखा की हो, चाहे हमारे टोडरमल जी की हो, या हमारे पूर्वजों की ये एक विरासत है कि सबको साथ लेके चलना। आज भी हमारे लोगों में, मैं ये आपको बड़ी सफाई के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे लोगों में वो क्वालिटी है, हमारे लोगों में कि 36 कौम को साथ लेने के चलने का संस्कार यदि किसी एक कौम में सबसे नंबर 1 है तो वो कौम राजपूत है, क्षत्रिय समाज है।
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्याम खानी और हम आज की ये ऐसी ही जरूरत है कि 550 साल पहले राव शेखा ने पठानों के साथ जो भाईचारा करके एक जगह होके हमने जो लड़ाइयां लड़ी थी, हमने हमारा वजूद बचाने के लिए। घोड़े का किस्सा, बछेरा और बछेरी का किस्सा आप सबको पता है। वैसा ही है कि आज क्याम खानी और राजपूत समाज को एक जाजम पर आना चाहिए। ऐसी शुरुआत हो भी चुकी है। सीकर में ऐसी लोग एक जगह मीटिंगें हो रही है, नागौर में भी हो रही है। और ये दोनों समाज एक जगह हो तो ये शेखावाटी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा। बाकी की कौमों को इसकी बहुत बड़ा, दूसरी कौमों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से सामाजिक असंतुलन हो गया, एक साइड को ज्यादा भारी होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सामाजिक पूरे शरीर के अंदर, पूरे समाज में अनुपात अच्छा होना चाहिए। नौकरियों में भी होना चाहिए, बिजनेस में भी होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए। समाज का अनुपात बना रहे, इसके लिए राजपूत और क्याम खानी समाज को एक जाजम पर आने की वक्त आज के जमाने की जरूरत है। पहले कुछ भी रहा होगा, ये सारी बातें हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि राव साहब पिछली 2008 के अंदर जब भी राव साहब बोलते थे, स्पीच होता था इनका हाउस के अंदर से, ऐसा कोई विधानसभा में जब प्रश्न काल में इनका क्वेश्चन होता था राव साहब का, जिस मंत्री के क्वेश्चन राव साहब का लग जाता था वो रात को सो नहीं पाता था। वो चिल्ला के अपने पीएस को, अपने सेक्रेटरी को अपने कहता था कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, क्वेश्चन राजेंद्र सिंह साफरा का लगा है, मेरी खाल उतार लेगा वो, तो तैयारी करवा मेरी। इनके पर्सन के बाद में मंत्री का चित होना तय था। और ये अब की बार हमारे साथ विधानसभा में नहीं, इनकी कमी हमें तो रोज खलती है। रोज सच्चाई है कि राव साहब ने अपनी शानदार छाप छोड़ रखी है। और ये हकीकत में हमारे राव शेखा के वंशज होने का सारी चीजें पूरी करते हैं। हमारे नेता, हमारे राजा होने के काबिल ऐसा ही हमारा राजा होना चाहिए। और इसके लिए मैं राव साहब आप पधारे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा सवाल, ये 1500 बीघा गौशाला को देने का, गवर्नर नरेंद्र सिंह के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज है हमारे जोबनेर में। उन्होंने ये 1500 बीघा कच्ची जमीन है, पक्की नहीं है। लेकिन हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह ने 3500 बीघा जमीन जोबनेर में एग्रीकल्चर कॉलेज को देके एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया। उनकी यूनिवर्सिटी में उनका नाम देने के लिए हमारे राव साहब ने जो संघर्ष किया, जो बीड़ा उठाया और उसको पूरा करवाया, उसमें राव साहब का बहुत बड़ा हाथ है और इनका रोल था। और यही नहीं, हमारे दुनिया भर के किस्से हैं, हमारे दुनिया भर के किस्से हैं। इसमें त्याग के अंदर, वीरता में, दातारी में कोई भी मुकाबला नहीं, चरित्र में कोई मुकाबला नहीं, ईमानदारी में कोई मुकाबला नहीं, और होनेस्टी के अंदर चाहे लो चाहे त्याग, किसी भी चीज में समाज का कोई मुकाबला नहीं। और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सारे लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन अब राव साहब को सुनने में हम सारे, और मैं भी उन्हीं को सुनने के लिए आया हूँ। आज के इस शानदार आयोजन करने के लिए मैं कुबेर सिंह जी और नथु सिंह जी के ट्रस्ट, नथु सिंह स्मृति संस्थान को, इस पूरे सदस्य को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री गोपीनाथ जी की।